दीगर सूरत-ए-हाल पर हम करेंगे बात अपने शो में। पार्लियामेंट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप तमाम खबरों को मेरे टॉक शो में मुलाहिजा फरमाएं। देख सकेंगे लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट के साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकली अपडेट्स टॉक शो के साथ। मैं बनूंगा आपकी आवाज, आपके लिए, आपकी खातिर। लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम खान एडवोकेट। हाजिर खिदमत मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल भट्टी साहब। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से हम हाजिर हुए। हामिद मीर खान साहब के इंकशाफात की बात करेंगे। हामिद मीर ने क्या कह दिया, शौकत प्राचा के प्रोग्राम में हामिद मीर ने इंकशाफात किए। इमरान खान साहब के हवाले से खबरें आए कि इमरान खान जेल में बैठा गेम खेल रहा है। हामिद मीर ने भी वही बात दोहरा दी। क्या कुछ हुआ, क्या टॉक शो में क्या बातें करते हुए नजर आए, इसके साथ साथ गुलाम रसूल भट्टी साहब से जानेंगे और साथ में मैं अपना तजिया और तबसरा भी आपको पेश करूंगा और मैं बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। क्या हामिद मीर ठीक कह रहे हैं, क्या इमरान खान वाकई में गेम खेल रहे हैं, क्या इमरान खान की फतह होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ट्रिक को या इस मामले को भी लूज कर जाएंगे। हमेशा की तरह गेम फ्लॉप होने का खदशा तो नहीं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सवाल ले लें, हामिद मीर के तजिए और तबसरे को कैसे देखते हैं? सर देखें, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और देखने वालों को मेरा सलाम। ब्रेकिंग न्यूज से आगाज कर लेते हैं क्योंकि अभी अभी ताजा जो हैपनिंग हुई है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके ऊपर बात करता हूँ। एक तो ये है कि अली नवाज अवान सब जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के IPP में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो 2 हफ्तों से लापता थे और अचानक वो मंजर आम पर आए हैं और अब उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दूसरा, आज ही इस्लामाबाद से डिस्ट्रिक्ट कसूर मेरे हल्के के सरदार आसिफ नकई साहब जो है वो भी गायब हुए थे। उन्होंने भी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 2 बड़े अहम लोग जो है वो आज तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए हैं। और लेकिन बरकैफ इन 2 जो खबर ब्रेक की है, इसका ताल्लुक भी हामिद मीर साहब की खबर के साथ है, इसलिए मैंने कहा ब्रेकिंग भी है वो भी दे दूं और हामिद मीर साहब की खबर के साथ भी जुड़ता है। नासिर अजीम साहब, हामिद मीर साहब शौकत प्राचा साहब के प्रोग्राम में थे आज न्यूज में। उन्होंने इमरान खान साहब के बड़े अहम वकील ने उनको ये खबर दी। उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये जो पार्टियां बनाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ के, परवेज खटक वाली और जहांगीर तरीन वाली, क्या ये लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ का वोट ले लेंगे, तोड़ लेंगे और विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे? तो हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया और अब पाकिस्तान में अगर कोई फेवरेट साथी है मेरा तो शायद वो हामिद मीर साहब है, क्योंकि डेफिनेटली वो उनका बड़ा एक आंकड़ा है तहरीक इंसाफ के साथ भी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो हक और सच की बात करते हैं, और इन्होंने भी आज उस प्रोग्राम में भी डिस्क्लेमर दिया कि मैं इसको बाला ताक रख के इस चीज को नजरअंदाज करके, कोई साफी का काम है दुरुस्त खबर और तज्जिया देना। उन्होंने कहा कि मुझे तहरीक इंसाफ के वकील ने खबर दी है। अब ये सारा सिनेरियो मैं रखने जा रहा हूँ, मैं वो इमरान खान साहब की हिकमत अमली आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो हामिद मीर साहब ने बयान की। वो जो मनसूबाबंदी बना के बैठे हुए इमरान खान साहब जेल के अंदर, अगर बैलेट पेपर से जो है वो बदले का निशान नहीं होता तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? हामिद मीर साहब को उनके वकील ने जो खबर दी है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नासिर अजीम साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 200 वकला की लिस्ट जो है वो मंगवाई है कि मुझे 200 ऐसे वकला की लिस्ट बनाकर दें जो किसी दबाव में, प्रेशर में ना आए, जो झुके ना, और जो है वो उनकी मुझे लिस्ट बना के दें। ये इसके ऊपर अब काम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो ये 200 वकला को जो है वो खड़ा करेंगे और उन 200 वकला को के हवाले से बताया जाएगा कि ये जो लोग हैं ये तहरीक इंसाफ के हैं और वो उनको आजाद हैसियत में खड़ा किया जाएगा और उनको जो है वो तहरीक इंसाफ वाले जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो उनको दिया जाएगा। ये एक बड़ी हिकमत अमली जो आई है सामने इमरान खान साहब की, और जेल के अंदर बैठ के कह लें कि एक ये बड़ी हिकमत अमली है। और इस वक्त जो जेल में बैठना भी तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इमरान खान साहब का जेल के अंदर रहना ये भी तहरीक इंसाफ के हक में इस वक्त जा रहा है। तो ये नासिर अजीम साहब एक बड़ी जो कह लें कि एक बड़ी हिकमत अमली सामने आई है। यूं कह लें कि चारों शाने चित करती हैं
ये जितना भी मामलात किए जा रहे हैं, जैसे ये अली नवाज अमान चले गए हैं, और जो चले गए हमारे हल्के के सरदार आसिफ नकई, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। तहरीक इंसाफ का वोट नहीं इनको डलने वाला, ये जितना मर्जी कर ले। और आज भी अली नवाज अमान के जाने के बाद भी लोग फिर यही सवाल उठा रहे हैं कि ये बंदे, ये उम्मीदवार तो पकड़ पकड़ के अपने जबरदस्ती ला रहे हैं, और उसके बाद जो है वोट वोट कहाँ से लाएंगे, या वोटर कहाँ से लेकर के आएंगे। और जुल्म की इंतहा देखें, नासिर अजीम साहब, वो जो वहां पे जाके जब वहां पे उन्होंने शिरकत की, अली नवाज अमान साहब ने, तो जो तस्वीर सामने आई है उसमें जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब बड़ी स्माइल दे रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या फतह कर लिया हो एक गुमशुदा शख्स के साथ। आपको पता है कि उसको उनको किस तरह लाया जाता है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और भी चीज करना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं तहरीक इंसाफ के हक की बात करता हूं, तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वो मजलूम है इस वक्त। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा 9 मई के हवाले से जो चीजें हैं, वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब 9 मई की वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को जनाब इस तरह उनको जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर 9 मई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या 9 मई की वजह से जो है वो लोगों को अंदर रखा हुआ है, तो फिर सदाकत अब्बासी को भी अंदर होना चाहिए, फिर जो है वो उस्मान डार को भी अंदर होना चाहिए, फयाजुल हसन चौहान को भी अंदर होना चाहिए, फरूख हबीब को भी इस वक्त अंदर होना चाहिए। और आज जो अली नवाज अवान साहब आए हैं उनको भी इस वक्त जो है वो उनका भी जेल ट्रायल होना चाहिए था। तो ये 9 मई वाला गुस्सा नहीं है, 9 मई वाला जो है वो वाकया नहीं है। और 9 मई की वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो इस वक्त खुदे लाइन नहीं लगाया जा रहा। ये एक बड़ी चीज वाज़ेह हो गई है, ये जो लोग तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। अंदलीब अब्बास को जो है वो कह लें कि इस वक्त इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, हिकमत अमली जेल से आ रही है कि बुकला को टिकट्स दिए जाएंगे। मैं आपको वो दौर भी याद करवाना चाहूंगा कि जो लॉयड विंग था, मैं 2016 से 2019 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुकला विंग इस्लामाबाद का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं तकरीबन 3.5 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात याद करवाता चलूँ कि इंसाफ लॉयर्स फोरम को रिकग्नाइज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब नहीं किया करते थे। बड़ी कोशिश हम करते थे कि इंसाफ लॉयर्स फोरम को रिकग्नाइज करें। आज जबकि वो जी वक्त आया तो इन्हें 272 वकला की वफाक में जरूरत है, 1000 के करीब वकला की सूबों में जरूरत है। अब बात यह है कि जब जब कुछ भी नहीं रहता तो पाकिस्तानी अवाम की भी यही ख्वाहिश होती है कि वकील कुछ करे, और पॉलिटिकल पार्टी को भी पहली बार देख रहे हैं कि वकील की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल बात बिल्कुल, आप सही दूसरी कह रहे हैं, बात यही गलती इमरान खान साहब इस वक्त अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दूसरी ही है बात यही। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि जबरदस्ती, भट्ट साहब आप कह रहे हैं जबरदस्ती पकड़ा गया है, जबरदस्ती रखा जा रहा है। बात ये है भट्टी साहब, अली नवाज अवान साहब इस्लामाबाद के दरमियान वाले हल्के, 3 हल्के हैं इस्लामाबाद में, तो जो NA 53 पुराना जो NA 53 था उसके MNA थे, तो अली अवान को कैसे जबरदस्ती ले जाया गया? जासमीन राशिद से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाई जा रही? चीमा साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाई जा रही? एजाज चौधरी क्यों नहीं अपना दम तोड़ रहे? इसके अलावा मुतअद्दिद रहनुमा जो इस वक्त कैद व बंद की सोबतें काट रहे हैं, वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही? सर मैं बात क्लियर ये कर है दूं, आप, सर जब मैं आप क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर सर, वो गुमशुदा नहीं हुए। जो शख्स गुमशुदा होगा वो, सर इनमें से अली नवाज अवान का भी मैं कहीं देख रहा था, इन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमें भी मौका मिले। और जितने लोग ये अभी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गिरफ्तारी देना चाहते थे इस चीज से बचने के लिए। तो सर आपको पता है कि गुमशुदा करके शेखर शीद का क्या रोल है? शेखर शीद चिल्ला लगा के आए हैं, तो चिल्ले के दौरान ही ये सारी चीजें होती हैं। चिल्ला ना लगाना पड़े, चिल्ले पे ना जाना पड़े, तो फिर मेरा ख्याल है नहीं लोग छोड़ते। तो वो बकायदा कस्टडी में है, वो डिक्लेयर है, वो उनका ट्रायल चल रहा है, वो उनके केस लगे हुए हैं। इस तरह अगर इनको भी मौका मिलता तो सर ये भी ना जाते। नहीं, बट सब मैं अब आपको इसमें एक और बात क्लियर कर दूं कि जब पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक कहा जाता है कि मार्शल लॉ लगते थे, तो वो अपनी बात से नहीं डरते थे बल्कि मारे खाया करते थे, कोड़े भी उन्हें पड़े हैं। ये थे बिल्कुल जो है ना मम्मी डैडी बच्चे जिन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि हम बातों को ना लेवल करते हैं ताकि हर तरफ की बात लेवल हो। बात ये है कि भट्टी साहब आपका अपना दिल ना हो
तो आपको कैसे आईपीपी में शामिल करवा दिया जाएगा? फायदे आप अली मान का नाम लें, आप फरूख हबीब का नाम लें, आप उस्मान डार का नाम लें, अगर सरताज गुलाबी पकड़ी जाए तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी, बल्कि आईपीपी में शामिल हो जाएगी। मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम लें, जब आपका अपना दिल नहीं है, इमरान खान को आपने यूज किया, आपने भी इमरान खान को प्लेटफॉर्म समझा, उसको यूज करने के बाद आज आईपीपी का सहारा लेते हैं या मुख्तलिफ पार्टीज का आप शामिल हो जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन और अलीम खान का कोई किरदार नहीं। आपका अपना दिल ललचा रहा है कि N53 का या जो भी टिकट्स है आइंदा 2024 के 8 फरवरी के हैं, आप इलेक्शन दोबारा लड़ें, आप सब MNA कहलाएं, आप नई प्लेटफॉर्म से इलेक्शन सर लड़ें। होगा तो नहीं बात सर, असल में वो देखिए, ख्वाहिश तो इनकी पूरी हो जाएगी इलेक्शन लड़ने वाली, लेकिन इक्तदार के अवानों तक नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे आपने बात की ना कि इनका दिल खुद ललचा रहा होता है, तो सर ये जबरी गुमशुदा जब होते हैं उसके बाद ही क्यों ललचाता है? उससे पहले जब इतना अरसा 4-4, 5-5 माह ये गुमशुदा रहे हैं, या अपने तौर पे छुपे रहे हैं, सॉरी, जबरी गुमशुदा होने से पहले, तो उस वक्त तो ये अली नवाज अवान का बयान भी आता है हल्फन कि जनाब मेरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो आपने उसको सच्चा नहीं मानना। फिर वो चीज क्या है? इसका मतलब है कि जबरी गुमशुदा होने के बाद प्रेस उनको कॉन्फ्रेंस सुपर तो आई इत्तेहाद नहीं की है, जाती भट्टी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आई नहीं है, शमूलियत डायरेक्ट आई है, आईपीपी में शामिल हो रहे हैं, हमने तो है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी और खुश भी हैं। आप तस्वीर में तो देखिए, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं जैसे आई है, मैं किसी उसकी बात कर रहा हूँ, जो इंटरव्यूज आए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसमें भी जो भी आपने बात की ना कि शमूलियत आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, सर इसकी वजह ये है कि जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती तो और थू थू होनी थी उनकी, वो क्योंकि वो ऑलरेडी जान दे चुके थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल जायल पहले कर चुके थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा ही कोई नहीं था उनको। अच्छा अच्छा भट्टी साहब, उस तरफ वापस आते हैं कि जो हामिद मीर साहब ने कहा इमरान खान साहब के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि एक तो प्लान तैयार किया जा रहा है। बात यह है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार इनके इलेक्शन लड़ते हैं और उसकी एक लिस्ट जारी कर देते हैं, तो इससे बेहतर ये नहीं कि अगर टिकट्स इनको जारी करें और बल्ले का निशान हो, क्योंकि पार्टी तो अभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ने रोका है और ना ही पीटीआई या बैट का निशान खत्म किया जा रहा है। तो उसमें मैं क्या क्या वजह नजर आती है? सर बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तक जो चीजें हैं वो कहीं पे भी जो है वो बल्ले के निशान को हटाने की खबरें नहीं है, लेकिन इत्तलात ये है कि अचानक कुछ हो सकता है। मतलब अभी तो इलेक्शन आने हैं, तो अचानक पाबंदी लग सकती है तहरीक इंसाफ के ऊपर, अचानक कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है वो बनाई है कि अगर ये अचानक वाले जो मसले फटे पड़ते हैं कि अचानक जनाब कोई पाबंदी लग जाती है, या अचानक जो है वो बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर से गायब कर दिया जाता है, तो उस सूरत में जो है वो इस तरह कैंडिडेट उतारे जाएंगे। और वैसे भी अगर बल्ले का निशान भी रहता है, बल्ले का निशान भी नासिर अजीम साहब रहता है, तो उसके लिए भी जो है वो डेफिनेटली इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार तो मैदान में उतारने हैं, और वो उम्मीदवार तो उन्होंने मजबूत उतारने हैं, और वो उतारने जो दबाव में ना आए, प्रेशर में ना आए, नजरियाती हो, तो वो दोनों हवाले से मेरा ख्याल सूटेबल रहेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर ये आज़ाद उम्मीदवार आते हैं और ये कहते हैं कि ये लिस्ट हमारी है, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो आसानी से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे या उनके लिए हर्डल्स नहीं होंगी? और नंबर वन, नंबर टू ये कि अगर लॉयर्स इनको नहीं मिलते, तो क्या जो घरों में बैठे वोटर्स बने हैं, आप कहते हैं करोड़ों वोटर्स हैं, लाखों वोटर्स हैं, तो उनमें से क्यों कोई नहीं इलेक्शन लड़ता, कुर्बानी क्यों नहीं देता? घर में बैठ के बुरा करने से बेहतर है आप मैदान में आए, अमली मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें। ओपन इस वक्त प्लेटफॉर्म है वो, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो टार्जन फेसबुक पे बैठे हुए हैं या घरों में बैठ के पीटीआई बने हुए हैं, वो बाहर क्यों नहीं आते? क्या एक वकील की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को संभालना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं नहीं नहीं, नासिर अजीम साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना, जो आपने बात की कि आम वोटर क्यों नहीं आता, आम वोटर को क्यों नहीं ये वाली अपॉर्चुनिटी या मौका दिया जा रहा, वकीलों को उतारने का जो असल मकसद है वो ये है, आप भी वकील हैं, कि वकीलों को जरा हाथ डालना थोड़ा मुश्किल होता है, वकील जरा कानून जानते हैं, वकीलों की एक जो है वो एक बाकायदा एक बड़ा इत्तेहाद और यूनिटी है। नो डाउट क्या वकीलों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कल मैं लाहौर बार के सेक्रेटरी का कोई बयान पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर कि जो किसी सियासी जमात से इलेक्शन लड़ेगा उसका बार के साथ आई थिंक कोई ताल्लुक नहीं होगा, या उसका जो लाहौर बार है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, इस तरह का कोई बयान भी चल रहा था।
तो इस सारे सिनेरियो को सामने रख के वकीलों के ऊपर भी प्रेशर अब बढ़ रहा है। लेकिन वजह ये है वकीलों को लाने की, वो आपके सामने के एक तो उन्होंने बात की कि सबसे पहले जो वकील भी हैं वो प्रेशर ना ले नजरियाती हो। तो वजह यही है कि उनको हाथ ना डाला जा सके, वो जरा कानून जानते हैं, जरा उनके ऊपर उनको प्रेशराइज करना या उनको उनके साथ गैर कानूनी हरकतें करना, ये जरा एक थोड़ा सा कहने के उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वकला की एक इत्तेहाद है, यूनिटी है। तो आपको पता है कि माजी भी वकला का आप देख लें, वकला ने बड़ी तहरीकें चलाई हैं, और उसके बदले में आपको पता है कि कितना चेंज आया है। तो ये एक बड़ी वजह मेरा ख्याल है खान साहब की हो सकती है वकीलों को मैदान में उतारने की। अच्छा, भट्टी साहब, खान साहब के हवाले से क्या देख रहे हैं? क्या खान इसी तरह जेल में आपको नजर आ रहे हैं, या खान साहब ने बाहर भी आना है, या वो जेल में बैठ के जंग सारी जीतनी है? नजर क्या आ रहा है? समझते क्या है, क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी तक जो नजर आ रहा है वो तो नासिर अजीम साहब यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो रेड कांटा लगा हुआ है। खान साहब के ऊपर जो वो आपने सुना भी होगा, उस वक्त भी खबरें और इतलात आती थी जब खान साहब ने अपने मुंह से भी कहा था कि या जब बंदे तोड़े जा रहे थे तो हमने उन लोगों को ये कहा जाता था कि खान साहब के ऊपर हमने कांटा लगा दिया। तो खान साहब के ऊपर फिलहाल कांटा लगा हुआ है, क्योंकि आज भी एक वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बाद जो है वो जवाद नकवी साहब, कोई अलामा साहब है, वो भी आए हैं मैदान में, वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तो उस हवाले से ये है कि अभी तक जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं, लोग बंदे तोड़े जा रहे हैं, सख्ती कम नहीं की जा रही, या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा किसी भी हवाले से, तो ये तमाम चीजें जो है ये वाजे हैं। आप देख ले साइफर केस में किस तरह उस केस को चलाया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड वाले केस को ले लें, उसमें भी कुछ नहीं है, उसको भी जिस तरह चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो यही है कि इमरान खान साहब के कोई रिलीफ मिलने के चांस नहीं है, या इमरान खान साहब के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। अगर सादा अल्फाज में हम बात करें तो वो यही है कि अभी तक इमरान खान साहब जो है वो जेल में रहेंगे, और इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद तक भी लगता है कि जो इलेक्शन हो वो इमरान खान साहब हो सकता है कि जेल में हो, और उनके जेल में होते हुए ही हो। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने टाइम दिया। हमने आमिर मीर के मामला भी डिस्कस किया, आमिर मीर का तजिया, इसके साथ साथ इमरान खान साहब और इमरान खान साहब जो आगे करने जा रहे हैं उसके हवाले से भी डिस्कस किया। आप देख रहे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेरे साथ गुलाम रसूल भट्टी साहब मौजूद थे। हमेशा की तरह हम दोनों मिल के प्रोग्राम करते हैं, तजिया तबसरा पेश करते हैं, कोशिश होती है कि आपकी आवाज़ बने। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक